मगर 6 मिनट आपने अगर तवज्जो कर ली ना तो इंशाअल्लाह 6 मिनट में 60 मिनट में सुनाने वाली तकरीर सुना के अपनी जगह बैठ जाऊंगा। दरूद शरीफ पढ़ना एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसा दस्तारबंदी का जलसा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप जाते होंगे, जब कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, सीए ये क्या क्या हम रोज अखबार में देखते हैं। एक आदमी ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, एक ने इंजीनियर बना दिया, एक ने वकील बना दिया। एक गरीब आदमी था, ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने कहा क्या करूं, तवज्जो लगी रहनी चाहिए, पहले ही मैंने आपसे कहा, क्योंकि तफसीली गुफ्तगू करने इतना वक्त नहीं है। उसने कहा मैं कुछ नहीं बना सकता, इतना बड़ा बड़ा खर्चा आ रहा है, चलिए मैं अपने बेटे को दारुल उलूम में भर्ती कर देता हूँ, हाफिज कुरान हो जाएगा, कारी कुरान हो जाएगा, आलिम दीन हो जाएगा। इंजीनियर बन के आने वालों ने खूब पैसा कमाया, वकील बन के आने वाले ने खूब पैसा कमाया, डॉक्टर बन के आने वाले ने खूब पैसा कमाया, अच्छे मकान बना करके अपने माँ बाप को पूरी आशाइश के साथ रहने के लिए मकान गिफ्ट किए। गरीब आदमी का बेटा आलिम बन के आया, हाफिज बन के आया, कारी बन के आया, तो बस्ती वालों ने कहा देख, जिसने इंजीनियर बनाया, जिसने डॉक्टर बनाया, जिसने वकील बनाया, उसने अपने माँ बाप को कितने बड़े बड़े मकान बना के दे दिए, वो कितनी आसानी से रह रहे हैं। तू जहां का तहां है, जहां मजदूरी कर रहा है वहां। उधर से मस्जिद के मौलवी साहब का आना हो गया, इस गुफ्तगू को सुना। उन्होंने कहा किस बात पे बहस हो रही है? कहा इस बात पे बहस हो रही है कि काश ये भी डॉक्टर बनाया होता, ये भी इंजीनियर बनाया होता। मौलवी साहब तो कम तनख्वाह में गुजार कर उन्हें कहा रे ना जानो, तुम्हारी नजर का फर्क है। अरे वो इंजीनियर बनने के बाद, वो डॉक्टर बनने के बाद, वो वकील बनने के बाद, वो जमाने के ओहदे पे पहुंचने के बाद उसकी हैसियत इतनी की इतनी रही कि वो सिर्फ मकान दे सकता है अपने माँ बाप को, तो जमीन के ऊपर दे सकता है। लेकिन इसने मौलवी बनाया है, इसने हाफिज बनाया है, इसने कारी बनाया है, तो अल्लाह ने इसकी अजमत को इतना ऊंचा कर दिया है कि ये भी अपने माँ बाप को मकान देता है। लेकिन तुम्हारे मकान दुनिया में है, इसके माँ बाप का मकान जन्नत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। समझने की जरूरत है। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, सियासतदान की भी जरूरत है। लेकिन कौम ने ये समझ लिया कि अरे मौलवी मौलाना क्या करेंगे। मैं बताऊं आपको, आज जो कुछ भी आप जानते हैं, जितना इल्म आपके पास है, जितनी जानकारी आपके पास है, ये मस्जिद के इमाम और इन उलमा की देन है। अगर ये उलमा ना हो, तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाने के फोड़े पड़ जाए। क्या बात कर रहे हो आप? फातिहा पढ़ने के फोड़े पड़ जाए, गुस्ल देने के फोड़े पड़ जाए,
और जो आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आपके काम का, आपके मफातिया हो तो आपके काम का, आपके रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो तो आपका काम करे, आपका दर्द आपके सीने में लेके सोते वक्त आपका सीने में दर्द लेके सोए, कौम का सोचे और उसको हम सोचें कह रहे ये मौलवी इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, ऐसा बताता, ऐसा है ही नहीं, ऐसा बताता, चल चमगादड़ किस्म के बड़ी बड़ी दाढ़ी पटा के ईमान बेचू मुल्ला टीवी पे आके आजकल बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं इस्लाम में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी बेहया औरतें आके बैठ जाती है कहती है ऐसा नहीं ऐसा है। उसके मंसूबे को समझो, उनका मंसूबा यह है कि इस्लाम के खिलाफ जो हमें मैसेज देना है वो लोगों तक पहुंच जाए और इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। अगर उनकी कामयाबी को रोकना है तो तुम्हें अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता करना होगा। मदरसे आबाद करने होंगे, मस्जिद आबाद करने के लिए मदरसा आबाद होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। उस तालीम की तरफ ध्यान दो कि जो तालीम तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने हाथ बांध कर अदब से खड़ा रहने पे मजबूर करे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस तालीम की तरफ से अपने बच्चों को रोको जो अपने बाप के सामने अपने बेटे को नाचने पे मजबूर करे। अब वक्त इतना नहीं है, मैं वक्त का बड़ा पाबंद आदमी हूँ। जितनी मुझे इजाजत मिली सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बातिल को कभी हक न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का कभी डरा है न डरेगा, और वो हो के रहा और वो हो के रहेगा। फरमाने रिसालत कभी टला है न टलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। पावर भाई